Redmi 13C 5G एंड Realme C67 5G, तो ये दोनों ही फोन लेटेस्ट फोन है और दोनों ही 5G फोन्स की स्टार्टिंग है, तो इनका कंपैरिजन तो बनता है। एक Redmi है, एक Realme है, तो इनका एक कंप्लीट कंपैरिजन आपके लिए लाए हैं। इसके लिए पर आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों फोन्स के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन दिखने में अच्छे लगने वाले हैं आपको, वो आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है। दोनों की बात करूं ना तो बिल्ड क्वालिटी तो दोनों की लगभग सेम ही लगती है। दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और दोनों को ग्लॉसी सा लुक देने की कोशिश करी गई है। और दोनों में ही ना फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि फिंगरप्रिंट वाला इशू दोनों में ही नहीं है। और दोनों में आपको अलग अलग डायरेक्शन में ना शेड सी देखने को मिल जाएगी, ग्लोइंग सा डिजाइन है और आपको ये शेड सी देखने को मिल जाती है दोनों में ही। शायद कैमरे में दिख पा रही हो या नहीं, पर दोनों में ही अच्छा काम किया है, दिखने में अच्छे लगते हैं दोनों। प्राइसिंग के हिसाब से भी ठीक ही है। आपको Realme में वही गोल सा कैमरा देखने को मिल जाता है जो Realme देता ही है सभी फोन्स में। और Redmi की बात करूं तो उसमें दो कैमरे मिल जाते हैं आपको बड़े बड़े से, तो दोनों का ही डिजाइन अच्छा है। मतलब कैमरे को हटा के तो लगभग एक जैसे ही लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको डिजाइन के लिए तो खुद चूज करना पड़ेगा किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी दोनों की मैं थिकनेस की बात करूं तो Redmi की 8.09 mm की थिकनेस आती है, जबकि Realme की आपकी 7.89 mm की। बाकी वेट की बात करता हूं तो Redmi का वेट आता है 192 ग्राम, जबकि Realme का 190 ग्राम आता है। तो वेट तो वे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है और थिकनेस में भी आपको हल्का फुल्का फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में से एक चूज करना है, मुझे चूज करना हो ना तो मुझे तभी भी ये गोल से अच्छा ये Redmi का डिजाइन थोड़ा सही लग रहा है। मतलब कि ये दो बड़े कैमरे एक बड़े कैमरे से ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन की सिम कार्ड ट्रे की बात करूं, सबसे पहले Redmi की बात कर लेते हैं। तो Redmi में आपको देखने के लिए मिलती है एक ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादातर 5G फोन्स में हमें हाइब्रिड ही मिलती है, पर इसमें ट्रिपल कार्ड आती है। अब Realme की भी बात करता हूँ तो Realme में भी आपको सेम ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों में बड़ी डिस्प्ले मिलती है आपको। Redmi में 6.74 इंचेस की एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जबकि Realme में 6.72 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो इसमें FHD प्लस डिस्प्ले है, इसमें HD प्लस डिस्प्ले है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक एडवांटेज मिल जाती है कि फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको Realme में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको Redmi में 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि Realme में 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो Redmi की 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि Realme की 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और डिस्प्ले में जो प्रोटेक्शन दिया है ना वो Redmi में आपको मिलता है Corning Gorilla 3 का, जबकि आपको Realme में मिलता है ड्रैगन टेल का। तो कंपेयर करें तो इससे कंपेयर हो जाएगा आपका Corning Gorilla 3 से ड्रैगन टेल का भी, तो उसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बाकी दोनों ही फोन्स की और बात करूं तो रिफ्रेश रेट काफी स्मूथली वर्क करता है, दोनों में ही अच्छा लगता है। पर जो 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का डिफरेंस है वो इजीली फील हो जाएगा आपको। बाकी ज्यादातर जो एप्स मैंने ओपन किया उसमें 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज से ज्यादा स्विच भी अच्छे से होता है, तो वो Realme में होता है। मतलब कि एप्लीकेशन में भी रिफ्रेश रेट वर्क करता है, जबकि Redmi में मैंने जितनी भी ऐप्स यूज करे कभी कभी तो जाता है 90 हर्ट्ज पे, बाकी 60 पे ही रहता है। तो ये नॉर्मल तो चलता है रिफ्रेश रेट इसका 90 पे, पर वैसे एप्लीकेशन पे ज्यादा अच्छा यूज नहीं हो पाता जो कि Realme का हो पाता है। बाकी आउटडोर की बात करूं तो दोनों विजिबल तो है, पर अगर एक चूज करना हो तो Realme कहीं ना कहीं ज्यादा ब्राइटर है, क्योंकि FHD प्लस डिस्प्ले भी है और पीक ब्राइटनेस भी थोड़ी ज्यादा ब्राइटर है। तो मेरे हिसाब से आपको आउटडोर में भी ज्यादा अच्छा आपका Realme का एक्सपीरियंस रहने वाला है Redmi के कंपैरिजन में। साथ में अब आता है तो दोनों के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पे, तो दोनों में ही आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो जो 1440p तक। तो ये एक अच्छी बात है कि यार Redmi मतलब बहुत कम प्राइसिंग में आता है, और ये तो मतलब जो Redmi 12 5G था उससे भी मतलब कि नीचे निकाला है इन्होंने प्राइसिंग के हिसाब से। तो ये भी आपका 1440p तक YouTube में वीडियोस वॉच कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात है HD प्लस डिस्प्ले के साथ साथ कि 1440p भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि Realme भी करता है, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। पर इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि FHD फुल HD प्लस डिस्प्ले होने के कारण ना तो कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, और जबकि वो ना एक HD प्लस डिस्प्ले वाला फील आपको मिल ही जाता है Redmi में, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता डिस्प्ले का। कुछ आप देखोगे, आप वीडियोस देखोगे तो विंग एंगल्स भी इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे Redmi के Realme के कंपैरिजन में, ना कि कलर्स इतने अच्छे आते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका Realme का ज्यादा बेटर रहने वाला है। और दोनों ही फोन्स में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट
मिल जाता है, तो वो भी अच्छी बात है कि आप दोनों में ही HD कंटेंट देख सकते हो, Amazon में या फिर Netflix में। बाकी Realme में एक चीज और अच्छी है कि आपको एक सेंटर पंचोल डिस्प्ले मिलती है जो दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती है, जबकि Redmi में वही आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आपको नीचे की चिन की भी बात करूँ ना तो काफी मोटी सी आ जाती है Redmi में, जबकि Realme में जो नीचे की चिन है, साइड के बेजल्स है, वो काफी एवरेज है, तब भी अच्छे फील कराते हैं। एक डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि इसके बेजल्स भी थोड़े मोटे लगे मुझे, नीचे की चिन भी काफी बड़ी लगी। तो मेरे हिसाब से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपका Realme का बेटर है। तो ओवरऑल Realme में आपको काफी बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जो प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फर्क है वो डिस्प्ले में भी दिखता है कि हाँ ज्यादा बेटर डिस्प्ले लेनी है तो Realme C67 आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करूं तो आपको Redmi में 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4128, 6128 एंड 8256GB, जबकि Realme में 2 ही वेरिएंट आते हैं, 4128 एंड 6128। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 मिलता है। तो Realme तो चलो प्राइसिंग जिस हिसाब से UFS 2.2 मिल सकता है, पर Redmi आपका सबसे बेस वेरिएंट 10,000 से कम में आ जाता है और इन्होंने UFS 2.2 दिया है। ये मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, मतलब इस प्राइसिंग में ज्यादातर eMMC जोड़ देते हैं, पर इन्होंने UFS 2.2 दिया है, तो जिसकी वजह से काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है इसका यार। बाकी दोनों के प्रोसेसर की बात करूं तो सेम आता है, दोनों में MediaTek Dimensity 6100 प्लस आता है जो कि 5G चिपसेट है। दोनों ही 6nm फैब्रिकेशन पे, दोनों सेम ही है। बाकी 5G बैंड्स का थोड़ा डिफरेंस है, आपको Redmi में 7 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Realme में 9 5G बैंड्स मिलते हैं और दोनों में डुअल मोड 5G का सपोर्ट है और दोनों में 5G प्लस भी आपको देखने के लिए मिल ही जाता है जियो में। बाकी और बात करूंगा दोनों में एक चीज अच्छी लगी कि दोनों में करियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, तो 4G प्लस दोनों में ही देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों फोन्स का अंतुतु स्कोर निकाला। जो Redmi का अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 3,70,000 के आसपास निकल के आता है, जबकि Realme का 4 लाख के आसपास निकल के आता है। तो स्कोर में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस ले आ जाता है डिस्प्ले के चक्कर में, और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, पर परफॉर्मेंस तो आपको दोनों में ही काफी सिमिलर देखने को मिल जाती है। दोनों के मैं अगर ऐप ओपनिंग की बात करूं तो दोनों ही काफी सिमिलर टाइम पे ओपन होते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। दोनों में हर चीज आप कोई भी टास्क करोगे ना तो काफी सिमिलर लगते हैं, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको दोनों में एक जैसी मिलने वाली है। दोनों का प्रोसेसर भी सेम है और दोनों में आपको स्टोरेज टाइप या रैम टाइप सेम मिल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी दोनों की काफी ज्यादा सेम लगती है। बाकी दोनों फोन्स का हमने जब थ्रॉटलिंग टेस्ट किया ना तो थ्रॉटलिंग जैसा तो कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ दोनों ही फोन्स में। बाकी थोड़ा बहुत हीटिंग इशू की बात करूं तो दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप गेमिंग करोगे उस टाइम पे तो। पर थ्रॉटलिंग टेस्ट के समय पे एक बात बताऊं आपको कि मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि Redmi की जो बैटरी थी सिर्फ 15 मिनट में 3% कम हुई थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे, जबकि Realme की 7% कम हुई। तो वो आप देख सकते हो कि ज्यादा बैटरी किसकी चलने वाली है। मेरे हिसाब से जितना भी मैं यूज कर रहा हूं ना तो Redmi की बैटरी थोड़ी ज्यादा चलती है, क्योंकि डिस्प्ले भी एक रीजन है कि HD प्लस है, तो बैटरी इसकी वजह से भी थोड़ी और ज्यादा चलती है आपकी Redmi की। बाकी मेरे हिसाब से आ जाते हैं, बैटरी की बात नहीं थी ये, परफॉर्मेंस की बात थी, उस पर आ जाते हैं वापिस। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में आपको ना यार मुझे ना सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिल रही है। गेमिंग की बात करूं तो आपको Redmi स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक लेकर जाता है, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो गेमिंग एक्सपीरियंस मतलब बोलूंगा डिसेंट सा गेमिंग एक्सपीरियंस था, मतलब कि ज्यादा लैग्स भी नहीं देखने के लिए मिले, पर ठीक सा एक्सपीरियंस था। लो सेटिंग में खेला तो मतलब थोड़ी देर खेल सकते हो आप, तो डिसेंट सी गेमिंग कर सकते हो। जायरो का इसमें सपोर्ट नहीं है, तो ये आपको बता देता हूँ, BGMI प्लेयर्स को तो सुनना पड़ता है, जायरो है नहीं है, तो वो आपको Redmi में नहीं मिलता। Realme की बात करूं तो इसमें भी सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक खेल सकते हो आप, तो इसमें भी 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। उसका एक्सपीरियंस भी सिमिलर लगा मुझे Redmi के कंपैरिजन में। और इसकी बात करूं तो जायरो इसका वर्क बहुत करता है, मतलब कि है एटलीस्ट, पर डिले करता है, इतना भी फास्ट नहीं है, तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि ये एक लो सेगमेंट का फोन है। बाकी दोनों में गेमिंग एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब और कुछ में परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो परफॉर्मेंस में यार मुझे ना कहीं ये चीज देखनी पड़ेगी कि प्राइसिंग किसकी कम है, वो Redmi की कम है। तो सेम आपको परफॉर्मेंस मिल रही है Redmi में, और जिस प्राइसिंग में मिल रही है तो Redmi परफॉर्मेंस के लिए मेरे लिए बेटर निकल जाता है यार, क्योंकि इसमें कम से कम परफॉर्मेंस जो प्राइसिंग में मिल रही है वो उसको आगे लेके चल जाती है। तो दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। तो Redmi में आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिल रहा है, जिसमें 50 MP का मेन कैमरा आ रहा है, उसके नीचे जो दूसरा कैमरा है इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि कौन सा कैमरा है, कितने MP का है।
तो मेरे हिसाब से ये इसे AI लेंस बोल देंगे। बाकी Realme की बात करूं तो उसमें भी डुअल कैमरे का सेटअप है। इसमें 50 MP का मेन कैमरा है, 2 MP का डेप्थ है। दोनों ही फोन्स में आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो Redmi में आपको 5 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जबकि Realme में 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है। दोनों ही 1080p 30 FPS तक आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। जहां आपका क्लोज टू नेचुरल फोटोज आती है Redmi में, वहीं थोड़ी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटो आती है आपका Realme में, जो कि दिखने में काफी ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है। और डायनामिक रेंज भी कहीं ना कहीं Realme की ज्यादा बेटर है। डायरेक्ट सनलाइट में दोनों स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पर डिटेल्स की बात करूं तो डिटेल्स कहीं ना कहीं आपको Realme में ज़्यादा बेटर मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट दोनों अच्छे से ले पाते हैं, पर जो एड डिडक्शन है ना वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है Realme C67। और जो कलर थोड़े बूस्ट हो रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छा कर देते हैं फोटो को, जो दिखने में ना काफ़ी अच्छी लगने वाली है। साथ में डिटेल्स तो अच्छी है ही, पर डायरेक्ट सनलाइट में दोनों में थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ में नाइट मोड की बात करूँ तो नॉइज़ बिल्कुल कम है आपका Realme C67 में कंपेयर टू Redmi, और ज़्यादा ब्राइटर भी है फोटो। बैकग्राउंड देख सकते हो कितने अच्छे से विजिबल है, तो कहीं ना कहीं नाइट मोड में भी आपकी ज़्यादा बेटर फोटोज़ निकलती है Realme C67 में, तो नाइट मोड ज़्यादा बेटर लगा। अगर फ्रंट की बात करूं तो 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको Redmi में, और Realme में 8 MP का आता है। जो डिफरेंस है वो मिल जाता है, पर बैकग्राउंड देख सकते हो आप Realme का कितना ज़्यादा ब्लोन आउट हो चुका है, तो उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में ना यार ये थोड़ा स्ट्रगल करता है फ्रंट से ना, बैकग्राउंड एकदम रेड सा हो जाता है, जो कि Redmi में नहीं है। पर डिटेल्स Realme में ज़्यादा बेटर है। इवन आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो दोनों में 1080p 30 FPS पे ही कर सकते हो, पर जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मिलती है आपको Realme में। तो ये एक एडवांटेज मिलती है कि 8 MP का सेल्फी कैमरा ये चीज़ तो अच्छी कर देता है कि जो 5 MP का कैमरा मिल रहा है आपको Redmi में उससे ज़्यादा डिटेल्स दे देता है। बैक कैमरे से भी आप सेम 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों ही फोन्स में स्टेबल के लिए कोई ऐसा अलग से मोड नहीं दिया है, तो स्टेबल वीडियो आपको दोनों में नहीं देखने के लिए मिलती। डिसेंट सी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, पर अगेन वो फोटो वाला सीन वीडियो में ही मिलता है, मतलब कलर थोड़े ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी होते हैं, तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है Realme की। अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले Redmi की ऑडियो सुन लेते हैं। अब Realme की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद मैं बताता हूँ, दोनों में ही आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, दोनों में मोनो स्पीकर्स आते हैं, तो ऑडियो लगभग दोनों की काफी सेम आती है। हल्का फुल्का थोड़ी लाउड ऑडियो सुनने के लिए मिलती है आपको Redmi में, बाकी दोनों की ऑडियो में मतलब इतना कुछ खास नहीं है, 19-20 का फर्क है, जो कि Redmi की थोड़ी ज्यादा लाउड फील होती है। तो ऑडियो के लिए कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों की ऑडियो लगभग सेम ही है। अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है, दोनों में 5000 mAh बैटरी है, सेम है। जो चार्जिंग स्पीड है उसका काफी ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। Redmi में आपको जो चार्जर मिलता है, एडेप्टर मिलता है, वो 10 वॉट का मिलता है यार खाली साथ में, और ये फोन 18 वॉट सपोर्ट करता है। ज्यादातर Redmi में ये होता था कि ये 22.5 वॉट साथ में देते थे और फोन सपोर्ट 18 वॉट करता था, पर इसके साथ कुछ उल्टा ही कर दिया है। 10 वॉट का चार्जर साथ में दिया है और ये 18 वॉट सपोर्ट करता है, तो इसके लिए चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको 18 वॉट की चार्जिंग यूज करनी है तो। जबकि Realme ने आपको 33 वॉट का एक सुपर वूक चार्जर दिया है, जो कि काफी फटाफट से आपके फोन को चार्ज कर देगा। तो सुपर वूक तो फिर नेक्स्ट लेवल है, वो भी 33 वॉट। तो चार्जिंग के लिए तो मैं बोलूंगा आपका कहीं ना कहीं आपका फास्ट चार्ज होने वाला है Realme, पर जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा चलती है आपकी Redmi की, चाहे उसका रीजन उसकी डिस्प्ले हो या और कोई रीजन हो, पर बैटरी मैंने जो चलती हुई देखी, मुझे Redmi की बैटरी थोड़ी ज्यादा चलती है Realme के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में से जो लेना है आप ले सकते हो। मेरे लिए तो यार ये बैटरी के लिए सही कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत कम चलती है, पर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फर्क आता है बैटरी में दोनों में, पर इसके साथ कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड का भी और बैटरी तो दोनों में सेम है ही। अब दोनों ही फोन्स की OS की बात कर लेते हैं, तो Redmi में मिलता है आपको MIUI 14 जो कि Android 13 पे बेस्ड है, और Realme में मिलता है आपको Realme UI 4.0 जो कि अगेन Android 13 पे बेस्ड है। तो दोनों Android 13 पे। बाकी दोनों की और बात करूं तो दोनों में ही भर भर के प्री-इंस्टॉल ऐप है, तो वो आप डिलीट कर सकते हो, तो दोनों के साथ क्लीन OS वाला फील नहीं है। Redmi में आपको वही सब चीजें देखने के लिए मिल जाती है जो इसके ऐप्स आते हैं प्री इंस्टॉल, जो कि काफी ज्यादा हैं। एड्स इतने देखने के लिए नहीं मिले मुझे,
पर प्री इंस्टॉल ऐप ठीक ठाक आ जाते हैं। रियलमी की बात करूं तो इसमें प्री इंस्टॉल ऐप है, साथ में इनका ये हॉट ऐप और हॉट गेम और देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। तो सेटिंग में क्लिक करोगे, सेटिंग में जाके इन्हें अंदर से आप डिसेबल कर सकते हो, तो ये झंझट तो आपका दूर हो सकता है रियलमी में। बाकी और बात करूं तो दोनों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, दोनों ही ओएस मतलब काफी टाइम से हैं और दोनों ने काफी अच्छा काम किया है अपने में ही। दोनों में कस्टमाइज करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, पर रियलमी में थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, चाहे वो इसके साइज या आइकन सब कुछ कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन रियलमी में ज्यादा आते हैं, तो वो एक एडवांटेज मिल जाती है। बाकी मेरे लिए ओएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि ओएस यार दो सभी अच्छे होते हैं, बस वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कौन सा यूज़ किया है, कौन सा आपको इजी टू यूज़ लगता है। तो मेरे हिसाब से मुझे रियलमी का ओएस एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर लगता है, तो मेरे लिए रियलमी का ओएस ज़्यादा बेटर है। अब फाइनली आपको इन दोनों ही फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको पता है क्या है, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो 6128 जो इसका आता है वो 12499 मतलब कि 12,500 रुपये का आता है। रियलमी की बात करूं तो इसका 6120 आता है 14,999 मतलब 1500 रुपए का। बाकी कार डिस्काउंट आपको दोनों में ही मिल जाएंगे हजार रुपए तक के, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग में डिफरेंस है, तो प्राइसिंग के डिफरेंस के हिसाब से आपको ये लेना चाहिए। कुछ चीजें इतनी है, मतलब आपको जो मेजर डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 2500 रुपए का, तो 2500 रुपए यूज करके आपको ये लेना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि आपको ये ले लेना चाहिए। रीजन क्या है कि डिस्प्ले एक सेंटर पंच होल है, साथ में आपको एक चार्जिंग स्पीड अच्छी मिल रही है, साथ में और बताऊं तो कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले अच्छी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो 2500 का डिफरेंस है उसमें आपको कुछ चीजें नहीं मिल रही है, या बहुत कम चीजें मिल रही है, अच्छी खासी चीजें आपको ज्यादा मिल रही है। तो मेरे हिसाब से Realme C67 आपको एक बेटर डील मिलने वाली है। कैमरा भी Realme का थोड़ा बेटर है कंपेयर करूं Redmi से, तो कहीं ना कहीं एक चूज करना हो तो आपकी प्राइसिंग है इस हिसाब से तो आप ले सकते हो Realme C67। अगर प्राइसिंग कम है तो ये फोन भी बुरा नहीं है, क्योंकि जितने पैसों में मिल रहा है इसका 4128 तो अब कार्ड लगा के 9,500 रुपए में आ रहा है, तो उस प्राइसिंग में 5G डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। तो 4128 लेना है नो डाउट, इस पे जा सकते हो। अगर प्राइसिंग का थोड़ा बहुत इशू नहीं है 2,000-2,500 रुपए बढ़ा सकते हो, तो मेरे हिसाब से Realme C67 की तरफ आप जा सकते हो। बाकी कैसे लगी आप वीडियो हमें बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।